अभी कहाँ जा रहे हो? अभी आया दादी। समझ नहीं आ रहा कि ये बच कैसे गया। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना ये फिर से मेरी और अंश की शादी रुकवाने की कोशिश करेगा। कपाट भी खुला हुआ है। परी कहाँ गई होगी? वो मॉन्स्टर आंटी अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है? आपने पापा को नहीं बताया कि उन्होंने आप पर अटैक किया था? बताया था, लेकिन वो आंटी इतनी स्मार्ट है कि उन्होंने पूरी गेम ही चेंज कर दी। सबको कन्विंस कर लिया कि उन्होंने नहीं, उनकी डुप्लीकेट ने मुझ पे अटैक किया था। मतलब वो मॉन्स्टर आंटी अभी यहीं पे रहने वाली है? हाँ, सबको लग रहा है कि अभी इस घर में कोई डेंजर नहीं है, लेकिन असली डेंजर इस घर में ही है। अब हम क्या करेंगे? मैं तो घर से ये सोच कर आई थी कि पापा को कहूंगी मामा को रोक ले, लेकिन बस अभी बहुत हो गया। अगर ये मॉन्स्टर आंटी खुद नहीं जा रही तो फिर हमें इनको भगाना पड़ेगा। नोनो, ये आंटी मुंह में से फायर निकालती है, तुम्हें 1 सेकंड में जला देगी। आदि, कहाँ हो तुम? तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हो? परी, परी, परी कहाँ पे हो तुम? परी, परी कबूल। हेलो परी, कहाँ हो तुम? मामा, परी। आदि, आदि मेरा परी आपके साथ है ना? क्या हो बेटा, आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? मामा, परी ये भी थी, लेकिन लेकिन क्या बेटा? शैतान आंटी उसे ले गई। क्या? शैतान आंटी ले गई मतलब? परी को शैतान आंटी ले गई। आदि बेटा, अब घबराना मत, ओके? मम्मा अभी आ रही है, मैं अभी आ रही हूँ, ओके? ओके। परी, अंश, 2 दिन में तेरी और उर्वशी की शादी है, लेकिन तूने उसे अंगूठी वापस करके उसके साथ अपनी मंगनी तोड़ दी थी, तो हम... बेटा, दरअसल हम चाहते हैं कि सगाई की रस्म फिर से हो जाए। ठीक है, आप लोगों को जैसा सही लगे। लेकिन उर्वशी है कहाँ? वो रही उर्वशी। जी आंटी, इधर आना। उर्वशी, हम सोच रहे थे कि तुम्हारी और अंश की सगाई फिर से कर दे, तुम्हें क्या लगता है? आंटी, जैसा आपको ठीक लगे। आप तो जानती हैं कि मैं बड़ों की बातों को नहीं टालती। भाई वाह, तो फिर नेका में देर किस बात की? मैं अभी आई। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो यहाँ। रेडी है अविनाश जी? हाँ हाँ। चलो अब एक दूसरे को रिंग्स पहनाओ। अंश, अंगूठी पहना। जी माँ।
प्रिया, पिया बेटा, इतने सालों बाद आना पड़ा। कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी है? तुम चुप रहो। पिया, परी किडनैप हो चुकी है। परी? परी किडनैप हो गई? तुमने पुलिस को फोन किया कि? पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जिसने परी को किडनैप किया है वो इसी घर में है। तुम क्या बोल रही हो पिया? हाँ, ये परी है कौन? कौन है ये परी? परी मेरी बेटी है, जिसे मोहना ने किडनैप किया है। ये पॉसिबल ही नहीं है। मोहना ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे पता था तो मेरी बात नहीं मानोगी। कहाँ है मोहना? बुलाओ उसे, कहाँ है मोहना? पिया, मोहना, कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो, कहाँ छुपाया तुमने उसे? मेरे का जवाब दो। पिया, जवाब दो, मेरी बेटी कहाँ है? मोहना, जवाब दो, कहाँ है मेरी बेटी? जवाब दो। तुम ऐसे नहीं मानोगी। बताओ मेरी बेटी को। क्या कर रही हो? इतनी मुश्किल से इन्हें पकड़ा है और तुम इन्हें आजाद कर रही हो? पिया, निशान जी ने कहा है कि इसे अभी पत्थर बनने में कुछ वक्त बाकी है। हाँ पिया, बस थोड़ी देर बची है, इन्हें पत्थर की बन जाने दो। अगर ये पत्थर बन गई तो मुझे नहीं पता चलेगा कि परी कहाँ है। पिया, मोना यहाँ से हिली तक नहीं, तो तुम्हारी बेटी को कैसे किडनैप करेगी? तो और कौन कर सकता है? मुझे पक्का पता है ये इसी की कोई चाल है। पिया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है कि यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, तो परी को किडनैप कैसे कर सकती है? क्योंकि परी यहाँ आई थी अंश। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन परी यही थी। लेकिन बेटा तुम्हें कैसे पता है? मेरी बात आदि से हुई थी। आदि ने ही मुझे बताया परी की किडनैपिंग के बारे में। तो तुम्हें क्या लग रहा है हम सब झूठ बोल रहे हैं? माँ झूठ बोल रहे, पापा झूठ बोल रहे, चाचा झूठ बोल रहे। ये कब से इस ताबूत में पड़ी है और मोहना परी को किडनैप क्यों करेगी? क्योंकि परी तुम्हारी बेटी है। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इतना अच्छा गाना गाते हो पा। एक काम करते हैं, आप स्वर्ण पुष्प लेकर आओ और मैं भैया के पास रुकती हूँ। परी मेरी बेटी है। आज परी तुम्हारी बेटी है। जैसे ये आज तक आदि की जान के पीछे पड़ी रही, वैसे अब ये परी की जान के पीछे पड़ गई है। पिया, बेटा भले मोहना के पास परी को किडनैप करने की वजह है, लेकिन ये संभव नहीं है। मोहना ये नहीं कर सकती बेटा। ये सुबह से इसी ताबूत में बंद है। अगर मोहना ने किडनैप नहीं किया तो और कौन किडनैप कर सकता है? आई नो किसने किया।
आदि, क्या बोल रहे हो बेटा? आदि बेटा, हमने तुम्हें बताया था ना कि जिसने तुम पर अटैक किया वो उर्वशी की हमशक्ल थी। नहीं, वो यही थी। आदि, तुमने अपना कड़ा क्यों उतार दिया? इसलिए। भस्मिका हूं मैं। अच्छा हुआ जो तुम सबको मेरा सच पता चल गया। वैसे भी उर्वशी बनते बनते मैं थक गई थी। अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मैं खुलेआम कर सकती हूँ। इन सब से तो मैं बाद में निपट लूंगी। सबसे पहले तुम्हारा नंबर है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा प्लान खराब हुआ है। रुक जाओ पिया। अब तुम्हें भस्मिका से कोई नहीं बचा सकता। मेरा सच जान के भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। और मुझे जो करना है वो मैं हर हाल में करके रहूंगी। पिया, ये सब क्यों हो रहा है? अब क्या चाहिए मोहना को? हमने हमारी शक्तियां त्यागी थी ताकि हमारे परिवार पर कोई आँच ना आ पाए, ताकि आदि एक नॉर्मल बचपन जी सके। लेकिन 6 साल बाद भी हम वही के वही हैं। हमारे बच्चे खतरे में हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। और ऊपर से हमारे पास कोई शक्तियां भी नहीं है कि हम उस भस्मिका का मुकाबला कर सकें। शक्तियां हो या ना हो, हम आदि और परी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। उन तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। एक रास्ता है। आदि ने यह कड़ा उतार दिया था। इसका मतलब अब उसकी शक्तियां बंधी हुई नहीं है। हम सब मामूली इंसान हो सकते हैं, लेकिन अब आदि मामूली इंसान नहीं है। अब उसके पास शक्तियां हैं।
लेकिन पिया, आदि को पता नहीं है कि उसके पास शक्तियां हैं। हाँ पिया, आदि ने जब से होश संभाला है उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया है। उसे तो पता भी नहीं है कि उसके पास शक्तियां हैं भी, और हैं तो उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन परी समझ जाएगी, उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना आता है। क्या परी के पास शक्तियां हैं? परी के पास भी शक्तियां हैं? हाँ पापा, जैसे आदि के पास दैविक शक्तियां हैं, वैसे परी के पास डायन वंश की शक्तियां हैं। शलाका के अलावा और कौन हो सकता है जो सबसे बड़ी एकायन से भी ज्यादा ताकतवर हो? एक तो वो भूतिया बुढ़ी बोलती छोटी, अगर मुझे शक्ति का नाम बता देती तो कौन सा उसकी भैंस खुल जाती। हो सकता है कि वो पहली अकायन अपने से बड़ी शक्ति का नाम ना ले सकती हो। एक तो हमें उस बोलती चोटी के बारे में कुछ नहीं पता, ऊपर से उसकी पहेलियां बुझाओ। एक मिनट, हमें क्या पता कि वो जो हमें बता रही है वो सही भी है या नहीं। लेकिन चैताली, उसकी बात मानने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी हो सकती है? भगवान, भगवान, भगवान। डायन हो, एकायन हो, गौरायन हो या कोई भी, भगवान के आगे किसी का बस नहीं चलता। वो शक्ति भगवान ही है जिसके बारे में वो बात कर रही थी। भगवान ही है जिन्होंने हमें हमारी शक्तियां दी थी, और भगवान ही है जो शक्तियां लौटा सकते हैं। आदि, उठोगे तो फिर भैया कह दूंगी, अगर नहीं उठना तो फिर लीजी बन के पड़े रहो। पर हम है कहाँ? अब हमें अपने मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुमसे कहा था ना मोहना, जब हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करा लूंगी। अब हम अपने मकसद में कामयाब होने वाले हैं। जानती हो, मैंने अंश के दोनों बच्चों को अपने कब्जे में कर लिया है, इसलिए अंश दौड़ा दौड़ा भागा भागा मेरे पीछे आएगा, गिड़गिड़ाएगा, और यही तो मैं चाहती हूँ। ये शैतान आंटी ने कितनी बड़ी फायर वॉल बनाई है, कितनी गैस वेस्ट होती है, पड़े भी ना। अब यहाँ से भागे कैसे? आग भी नहीं बुझ रही और आदि भैया भी नहीं उठ रहे। ये हो भैया की। अब जा सकते हैं। मैंने उन लोगों को कमजोर समझने की गलती कर चुकी हूँ। ये गलती अब तुम मत कर बैठना। तुम एक शेरनी को चींटियों से डराने की कोशिश कर रही हो। उन्हें सिवाय अपने भगवान के आगे गिड़गिड़ाने के आता ही क्या है? फिलहाल तो ढोल ताशों के साथ अपने गणपति का विसर्जन करने गए हैं। विसर्जन?
भाभी 6 साल बिना डायन के कितने अच्छे से कटे ना। पता नहीं ये कब वक्त मरी डायन वापस क्यों आ गई। पता नहीं हमारे बच्चे किस हाल में होंगे और वो भस्मायन उनके साथ क्या कर रही होगी। वो चाहे जो भी कर ले चैताली, हमारे बच्चों पर आंच तक नहीं आएगी। मगर भाभी वो बच्चे हैं, अकेले हैं। बच्चे अकेले नहीं है चैताली, उनके साथ भगवान है। दुनिया का कोई भी जादू, कोई भी काली शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर विश्वास से बड़ी नहीं होती। हमें बस विश्वास रखना है। जिनके साथ विघ्नहर्ता होते, उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं है। बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ और जल्दी आना। अंश भस्मिका कोई मामूली क्रीचर नहीं है। सारी काली शक्तियों का मिश्रण है उसमें। सबसे खतरनाक, सबसे भयानक, सबसे ताकतवर शक्ति है वो। भगवान से बड़ी शक्ति तो नहीं है ना। गुड़िया, जब कोई रास्ता न दिखे तो विश्वास का हाथ थामना चाहिए। अब गणपति बप्पा ही हमें रास्ता दिखाएगा। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे जाना होगा। रुको रुको, भस्मिका! ऋषि जी, मुझे लगता है कि भस्मिका तक पहुंचने का कोई और रास्ता होना चाहिए और हमें वो रास्ता ढूंढना ही होगा। जब तक अंश और गुड़िया अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम रीवा वंशियों को अपना फर्ज निभाना होगा। मोहना और उर्वशी चाहे जितनी भी कोशिश कर, जितनी भी चालें चले, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। मोहना बिल्कुल सही कह रही थी। तुम लोग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हो, लेकिन फिर भी जीत भस्मिका की होगी। मॉन्स्टर आंटी, आप सुबह मिर्ची खाते हो जो मुंह से फायर निकालते हो। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। मैं अपनी मैथ्स टीचर से नहीं डरती, तो फिर आपसे क्या डरूंगी। जरा सी आग क्या बुझा दी? तुम्हें लगता है कि तुम भस्मिका को हरा सकती हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका नाम इतना मुश्किल है ना, आपको ना अपना एक निकनेम रख लेना चाहिए। रुको, मैं आपको बताती हूँ क्या नाम रखना चाहिए। बासु या बसी या पियम। शट अप! आंटी, आप नाराज मत होइए। आप यहाँ पर बैठ के अपना निकनेम सोचिए, मैं तब तक अपने भैया को ले जाती हूँ। ना तुम यहाँ से जाने वाली हो और ना ही तुम्हारा भैया। ये बड़े बिना।
भाभी, ये सब क्या हो रहा है भाभी? समुद्र के बीचों बीच आग। ये अंश और पिया के विश्वास की अग्नि परीक्षा। पहुंचाने दो, फिर देखना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उनका इंतजार तो मुझे भी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो लोग यहाँ पे आ पाएंगे। वो इंसान खुद को नहीं बचा पाते तो तुम्हें कैसे बचाएंगे? ये रास्ता हमें भगवान ने दिखाया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। अगर पापा हमारे विश्वास की परीक्षा लेना चाहते हैं तो यही सही। हे विघ्नहर्ता, हे संकट मोचन, मेरे अंश और पिया को इतनी हिम्मत देना कि वो उस भस्मिका का मुकाबला कर सके। गणपति बापा ने रास्ता दिखा दिया। विश्वास का हाथ थामने वालों का साथ भगवान हमेशा देते। आज और पिया ने बप्पा पर विश्वास किया और बप्पा ने उन दोनों की शक्तियां उन्हें वापस लौटा दी। पिया, वो रहे आदि और परी। आदि परी? आदि परी? परी? पिया, हमें आग से बचते हुए उन तक पहुंचना होगा।
इतनी जल्दी नहीं अंश। अगर तुम्हें तुम्हारे बच्चे सही सलामत चाहिए तो तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। मुझसे शादी करनी होगी। बाजी पलट चुकी है भस्मिका। अब तुम्हारा मुकाबला आम इंसानों से नहीं बल्कि दावंश और दैविक से है। इसलिए कह रहा हूं, हमारे बच्चों को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तो छोटी छोटी मछलियां एक बड़े से मगरमच्छ को डरा रही हैं। सो क्यूट। मम्मा, पापा, हेड! अरे, परी! मामा बचाओ! आदि, परी! परी रुको! मॉन्स्टर आंटी, अभी आप नहीं बचेंगी। मैंने कहा था ना आपको कि मेरे मम्मी पापा आएंगे, और वो अभी आ गए। हाँ, आ तो गए हैं, लेकिन तुम तक पहुंच नहीं पाएंगे। भस्मिका अग्नि चक्र को तोड़ना इतना आसान नहीं है। दैविक और दावंश की शक्तियां मिलकर भी भस्मिका अग्नि चक्र को नहीं तोड़ पाएंगी। ये तभी टूट सकता है जब कोई लड़ाई में मुझे इतना कमजोर कर दे कि मैं जमीन पे गिर जाऊं। दैविक और दावंश की शक्तियां मिलकर भी मुझे जमीन पर नहीं गिरा सकती, एक पल के लिए भी नहीं। अंश, तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो ना? तो शादी कर लो मुझसे। जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, हस्बैंड वाइफ की तरह। दैविक हो या इंसान, वाइफ वाइफ होती है। किसी ने पति को हाथ भी लगाया तो यहाँ चुभता है ना? लेकिन ये तो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है जिसने तुम्हें छोड़ दिया था। हमारे बच्चों को छोड़ दो उर्वशी, वरना क्या अंश? तुम भस्मिका का क्या बिगाड़ लोगे? अब तुम्हें हमारे बच्चों को छोड़ना ही पड़ेगा। बचाओ! बचाओ! पापा! बचाओ! प्लीज बचाओ! आदि! परी! परी! बचाओ! पिया! मम्मा बचाओ! अंश! परी! आदि! मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ूंगी अंश। भस्मिका हूं मैं, भस्मिका। तुम दोनों मिलकर भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते। रोक दो ये सब। ऐसा मत करो भस्मिका।
आदि! लड़ाई जितनी चाहे करो अंश, पर याद रखना ये लड़ाई खत्म होने से पहले पहले तुम्हारे बच्चों की जान चली जाएगी। नहीं। 10 सेकंड है तुम्हारे पास अंश। इन 10 सेकंड में तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। अगर मना कर दोगे तो तुम्हारे बच्चे इस आग में राख बन जाएंगे। नहीं। मम्मा, पापा, तुम्हारी चॉइस है अंश। अब तुम्हें चुनना है, बच्चों की मौत या मुझसे शादी। मैं एक सजेशन दूं, मुझे चुन लो, मुझसे शादी कर लो अंश। कभी नहीं। तुम मेरी बात सुन रहे हो अंश? चलो मेरे साथ मंडप में, वरना अंश, हमारे बच्चे। 10 सेकंड में ये आग तुम्हारे बच्चों को जला देगी। अंश, काउंटडाउन बिगिंस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। रुक जाओ! ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं वहां अंश और पिया पर क्या बीत रही होगी। हमें वहां जाना चाहिए। अभी क्या कर रही हो? वहां जाना संभव नहीं है जी। अभी भाई साहब ठीक कह रहे हैं, संभालो अपने आप को। मुझे बस अपने बच्चों के पास जाना है, बस। वैदिश्री सब्र रखो। कैसे सब्र रखूं शेखर जी? हाँ, मेरे बच्चों पर पता नहीं क्या बीत रही होगी, क्या हो रहा होगा अंश और पिया के साथ, और हम कहते सब्र। देखो ना, एक तो इतनी टेंशन हो रही है, ऊपर से निशान जी भी अभी तक नहीं लौटे हैं। पता नहीं निशान जी को अंश और पिया की मदद करने का कोई रास्ता मिला होगा या नहीं। एक रास्ता है। निशान जी, हमें भस्मिका की एक कमजोरी मिल गई है। क्या? ये पंचतत्व द्रव्य। लेकिन निशान जी, इस पंचतत्व द्रव्य को हम अंश और पिया तक पहुंचाएंगे कैसे? वो भी जल्द से जल्द। बोलिए ना निशान जी। गुलेल से। हम गुलेल से इसे यहाँ से वहां तक पहुंचा सकते हैं, है ना निशान जी? कोशिश करके देख सकते हैं। हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मझधार में फंसे रहने से कभी नौका पार नहीं होती। अगर हमें अपनी नौका पार करनी है तो हमें कोशिश करनी होगी। क्यों? क्यों तुम अंश से शादी करना चाहती हो? क्या मकसद है तुम्हारा? हाँ, बोलो भस्मिका, क्या मकसद है तुम्हारा? तो तुम जेलस हो रही हो अपने एक्स हस्बैंड की दूसरी शादी देखकर। बात बदल क्यों दी? बताने में डर लग रहा है? मैं किसी से डरती नहीं हूं। मैं भस्मिका हूं, भस्मिका। और तुम्हारे सवालों का जवाब देने की ना तो मुझे जरूरत है और ना ही मेरे पास टाइम है। कम ऑन अंश। कपड़ा कहाँ है? कपड़ा भी तैयार है निशान जी। निशान जी, ये तो तैयार है। अब बस मुझे पंचतत्व द्रव्य को छोटे छोटे बॉटल्स में डालना होगा, ताकि अगर हमारा एक भी निशाना चूक गया तो हमारे पास उस द्रव्य के और ऑप्शंस होंगे। ये लीजिए। अब हमें बारी बारी से इन पंचतत्व द्रव्यों को उस आइलैंड पर पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। ये लीजिए निशान जी।
निशान जी, डिस्टेंस ज्यादा है, मुझे नहीं लगता ये आइडिया काम करेगा। पर ट्राई करते रहने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। भगवान, निशान जी, और जोर लगाकर खींचना होगा। हाँ निशान जी, जोर लगा के। हैया। Come on, come on, come on. और खींचिए। निशान जी ये लीजिए। ये आखिरी बोतल है। अगर ये भी उन तक नहीं पहुंची तो सब खत्म हो जाएगा। जय हो मैया की। निशा जी एक मिनट, ये बोतल अगर अंश और पिया तक पहुंच भी गई तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये उनकी मदद के लिए हमने भेजी है? भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? मैं अभी आई। हाँ एक मिनट। आदि, अरे बेटा देखो, आप लोग डरना नहीं। हाँ, मम्मा पापा आपको यहाँ से जरूर बाहर निकालेंगे, घबराना मत। कॉपी दैट। ये बैग कहाँ से मिला भाभी? परी का बैग है ये। इसमें डालकर अगर हम ये बोतल वहां फेंकेंगे तो उन लोगों को समझ में तो आएगा कि ये उनकी मदद के लिए हमने भेजी है। करेक्ट। गणपति बाप्पा। परी का बैग पहुंच गया। गणपति बाप्पा। तत्व द्रव्य। उस बोतल के साथ साथ तुम दोनों की आखिरी उम्मीद भी पानी में मिल गई। तुम दोनों मान क्यों नहीं लेते हो? भस्मिका को हराना नामुमकिन है, क्योंकि मैं भस्मिका हूं।